अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में कुछ हम बात करेंगे मौरूसी सियासत क्या है और इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है, आखिर वजूहात क्या हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाक़िदीन हैं वो इस पर बात कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी इस पर पूरी शद्दोमद के साथ बबांग दुहल बात कर रहे हैं। और जो ताज़ा तरीन फ़ैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक टिकट के हवाले से, उस पर बात हो रही है। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता रहे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो गुफ्तगू हो रही है और ये जो तनकीद हो रही है, ये इस वजह से हो रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारिजा, उनकी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी साहिबा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं हल्का N 157 से। उन्होंने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने फ़ख्रिया अंदाज में और तशक्कुर के अंदाज में कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से N 157 से उम्मीदवार हूँ। इसके बाद एक तूफ़ान था तनकीद का जो शुरू हो गया। हम ये बात करेंगे कि इस फैसले पर क्यों तनकीद की जानी चाहिए और क्यों नहीं की जानी चाहिए। हम ये भी बात करेंगे कि क्या हमें कभी कभी आइडियल्स पर समझौता कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए जी तनकीद? वो इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी पार्टीज़ को इसी वजह से तान तशनी का निशाना बनाती रहती है कि वहाँ मौरूसी सियासत है। अगर बिलावल भुट्टो सामने आते हैं तो वो कहते हैं जनाब कि ये तो पर्ची चेयरमैन हैं, ये तो मौरूसी सियासत की पैदावार हैं और इनके पास तो और कोई कारनामा हरगिज है ही नहीं। बात होती है मरियम नवाज साहिबा की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेशली कीबोर्ड वॉरियर्स वो सामने आते हैं और वो कहते हैं कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इनका सियासत में और पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में क्या किरदार है सिवाय इसके कि ये नवाज शरीफ की बेटी हैं। पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया जाता है तो फिर वही बात होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सतह पर तनकीद करती है कि देखें जी, बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला। यानी नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौरूसी सियासत के खिलाफ है। अब जब आप बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाएंगे मौरूसी सियासत की वजह से, आप मरियम नवाज पर तनकीद करेंगे मौरूसी सियासत की वजह से, हमजा शहबाज पर तनकीद करेंगे मौरूसी सियासत की वजह से, तो फिर आप जब यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप पर तनकीद तो होगी। अब सवाल ये उठता है यहां पर कि अगर किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदारों में से कोई ऐसा शख्स है कि जो वाकई अहल है कि वो पॉलिटिक्स में आए और उसके पास तमाम तर वो आप कह लें कि क्वालिफिकेशंस हैं जो पाकिस्तान की सियासत में आने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो फिर उसे क्यों सियासत नहीं करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है क्योंकि वज़ीर ख़ारिजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से एक सवाल हुआ था कि जी आप सीधे ही वज़ीर ख़ारिजा लग गए, आपने अभी अभी आप 2018 में मेंबर कौमी असम्बली बने और सीधे वजीर खारिजा, जो एक बहुत बड़ी पोस्ट है जिसने मुल्क की खारिजा पॉलिसी बनानी है और मुल्क के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको एक समत देनी है, तो आप तो पहली पोस्ट ही आपकी वजीर खारिजा की। तो उन्होंने कहा जी देखें, हिलरी क्लिंटन भी तो हैं और उनके जो हस्बैंड थे वो भी तो US के प्रेसिडेंट थे। तो जो होस्ट था उसको काफ़ी अजीब लगा कि ये कौन सा रेफरेंस दिया जा रहा है और ये कोई एक रेफरेंस नहीं है। तो इस ज़मन में बात ये की जा सकती है कि हिलरी क्लिंटन का अपना एक किरदार है, वो गालिबन सेनेटर भी रही हैं, वो मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने के बाद इस मकाम तक पहुंची हैं। तो अगर तो इस तरह है तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं बरतानिया में भी मिसालें हमें मिलती हैं, एड मिलिबैंड और डेविड मिलिबैंड की मिसालें मिलती हैं और भी हमें दुनिया में मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन उसको दुनिया में अप्रिशिएट उसी सूरत में किया जाता है जब आपने पहले एक काफ़ी हजम में आपने काम कर रखा हो सियासत में और उसके बाद आपकी एंट्री हो तो लोग आपको वेलकम भी करते हैं। अब मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने जो एक वॉइस नोट छोड़ा है आपने ट्विटर अकाउंट पर, उसमें वो ये कहती हैं, अच्छा एक तो पहले उनकी ट्वीट की बात कर लेते हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा जी कि मुझ पर बड़ी तनकीद हो रही है, अगर मेरी जगह पर कोई मर्द होता तो क्या इतनी तनकीद होती। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने गलत स्ट्रोक खेला है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा पर जितनी तनकीद हो रही है वो इस वजह से हरगिज़ नहीं हो रही कि वो खातून है, वो इस वजह से हो रही है कि वो
शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं। शाह महमूद साहब एक हलके से एमएनए रहे हैं, अब मुस्ताफ़ी हुए हैं। दूसरे हलके से, सूबाई हलके से उनके बेटे अभी इलेक्ट हुए हैं, और अब तीसरा हलका है कि जहां पर उनकी बेटी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। तो इसको मोरूसी सियासत तो बहरहाल कहा जाएगा, और आप पर तनकीद भी होगी जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब मेहरबानो कुरैशी खुद क्या कहती हैं? वो कहती हैं मैं 2018 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के साथ हूँ। तो मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 4 साल किसी भी जो जमात है उसकी सोशल मीडिया टीम के साथ काम करना आपको एमएनए के लिए, एक पार्लियामान का मेंबर बनने के लिए किसी सूरत भी उस लेवल तक नहीं पहुंचाता। इस वक्त मेहरबानों को ये इंडिपेंडेंटली, हम बात गलत भी हो सकती है राय, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर हम आज़ादाना राय इस पर कायम करें तो मेहरबानो कुरैशी साहिबा की इस वक्त जो गालिब क्वालिफिकेशन है वो ना उनकी सियासियात में डिग्री है, वो ना जर्नलिज्म में उनकी डिग्री है। वो उन्होंने कहा जी मैं जर्नलिज्म में काम कर चुकी हैं, ठीक है, तालीम है, अच्छी बात है, सोशल मीडिया के साथ काम किया है, लेकिन इस वक्त उनकी जो गालिब क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो शाह साहब की बेटी हैं, वो शाह साहब की साहबजादी हैं, और इसी वजह से उनको ये टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। अब एक और राय भी है जिसकी तरफ हमें देखना है, और वो ये है जो अभी मैंने जिक्र किया था कि अगर कोई शख्स वाकई अहल है तो क्या उसको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से महरूम रखना चाहिए कि वो किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है, बेटा है, भाई है, बेटी है, वगैरह वगैरह? तो ये भी गलत है। अब एक और बात मैंने शुरू में की थी कि क्या हमें कभी कभी आइडियल्स पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? देखिए, 100% अगर हम सच की बात करें तो नहीं करना चाहिए आइडियल्स पर कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इमरान खान साहब ने पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है आइडियल्स पर। वो कहा करते थे मैं स्टेटस को के खिलाफ हूँ, मैं इलेक्टेबल्स जो हैं, जो बार बार इधर उधर छलांगे लगाते रहते हैं, मैं उनको पसंद नहीं करता। लेकिन फिर हमने देखा कि 2018 से पहले वो उन्हीं इलेक्टेबल्स को साथ लेकर आ गए, और बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बना कि भाई इलेक्टेबल्स के बगैर इमरान खान साहब ले नहीं सकते ये सीट वजारत उस्मा की, और एक दफ़ा ले लेने ने फिर देखें क्या होता है। तो फिर जनाब आपने देख लिया क्या हुआ। अगर वो इमरान खान ने बैसाखी इस्तेमाल ना की होती तो इतनी, आप कह लेंगे, पाकिस्तान की तारीख में पहले वजीर आजम न बनते कि जिनको अदम एतमाद की तहरीक से हटा दिया गया। तो ये चीज़ ज़ेरे नज़र रहे कि इमरान खान साहब आइडियल्स पर पहली मरतबा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब मैंने एक ट्वीट देखी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आइडियल्स अपनी जगह पर, कारकुनान अपनी जगह पर, लेकिन सच्ची बात यह है कि जितने पैसे इलेक्शन पर लगते हैं और जितनी इसमें तगोदो करनी पड़ती है और जितना इम्कान होता है किसी का जीतने का या न जीतने का, उस लिहाज से इस वक्त ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए और कारकुनान की रट नहीं लगानी चाहिए। तो ये पाकिस्तान की सियासत में ये फैक्टर भी मौजूद है कि इलेक्शन कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता, किसके पास पैसे हैं, किसका पीआर है, किसके पीछे कौन है। तो बाज़ दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और दीगर जमातें भी ये जो डायनामिक्स है ना लोकल पॉलिटिक्स के जो लोकल डायनामिक्स हैं, जो किसी हलके के अंदर जो ये मामलात होते हैं, इनको देखने के बाद वो टिकट जारी करते हैं। तो मेरी नज़र में ये टिकट भी इसी वजह से जारी किया गया है कि अभी ताज़ा ज़ैन कुरैशी साहब जीते हैं, तो अभी उनका वहाँ पर दबदबा भी कायम है और अभी ताज़ा उनकी जो है उनको जीत भी मिली है। तो अब क्यों ना उनकी ही हमशीरा को उनकी छोड़ी हुई निशस्त पर लड़ाया जाए ताकि वो एक और सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले। ये अलग बात है कि मेहरबानों साहिबा ने पार्लियामान में तो जाना ही नहीं है क्योंकि पार्लियामान का तो बाइकआउट कर चुके हैं, तो फिर क्यों इतनी तगदो हो रही है? तो जनाब इसलिए हो रही है कि ये 157 जो है या कोई भी और हल्का जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से तगदो नहीं हो रही। ये तो पता है कि अभी जीतेंगे फिर भी नहीं जाएंगे। ज़ैन कुरैशी साहब तो गए ना सूबाई असेंबली में, लेकिन मेहरबानों साहिबा को तो पता है कि हमने नहीं जाना पार्लियामान में। तो ये अगले इलेक्शन का रास्ता बन रहा है। तो गालिब इम्कान ये है कि आप अब एहतजाज कर रहे हैं, अगले इंतखाब में भी किसी ना किसी हल्के से मुतवक्के तौर पर मेहरबानों कुरैशी साहिबा जो हैं वो उम्मीदवार हो सकती हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मेरा आपका राबिता
تاکہ بنا رہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.